रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या सच में वो देश जो खुद को इस्लामिक पहचान से जोड़ता है अंदर ही अंदर सनातन की तरफ झुक रहा है, या ये सिर्फ एक ऐसा सच है जिसे आपसे छुपाया गया है? सोचिए, एक तरफ लाउडस्पीकर उतर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग अपने ही इतिहास को खोदकर अपनी जड़ों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह बदलाव सच है तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे उपमहाद्वीप की सोच बदल सकता है। इस वीडियो का मकसद है आपको वो तस्वीर दिखाना जो मीडिया के शोर में दबा दी जाती है। एक ऐसी तस्वीर जहां एक आम इंसान अपने ही बनाए गए सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। कल्पना कीजिए, एक भीड़ भरी जगह जहां अचानक कोई अपनी पहचान बदलने की बात करता है, आपके दिमाग में तुरंत झटका लगता है। यह कैसे हो सकता है? यही पैटर्न इंटरप्शन है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। लेकिन रुकिए, जो आप आगे देखने वाले हैं वो आपकी सोच को दो हिस्सों में बांट सकता है। या तो आप इसे मानने से इनकार कर देंगे, या फिर आपको लगेगा कि आप अब तक आधा सच ही जानते थे। और यही है क्यूरियोसिटी गैप। क्योंकि जवाब अभी नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो खुलासा आगे होने वाला है वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा, अगर ये सब सच है तो आने वाला समय कैसा होगा। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज अब के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्यों पाकिस्तान में छाया हिंदू धर्म? क्यों पाकिस्तानी सरकार योगी से प्रेरित होकर आगे कदम बढ़ा रही है? क्यों पाकिस्तानी सांसद ने अजान बैन करने की बात कही? क्यों पाकिस्तान में अजान के लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं? क्या वजह है कि आज पाकिस्तानी हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? क्यों पाकिस्तान सनातन की राह पर निकल पड़ा है? क्यों सियासत में सनातन का रंग देखने को मिल रहा है? क्या है पाकिस्तान की हिंदुत्व में बसी सच्चाई? जब भी इस्लामिक कट्टरपंथी देशों की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहला नाम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का ही आता है, जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज यह देश भारत और हिंदू भारतीयों के प्रति खास नफरत रखता है, और इसका सबसे बड़ा विरोध जिस धर्म से है वह है सनातन, जिसे पाकिस्तान में बैठे मुल्ला मौलवी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हिंदुत्व को देश में बढ़ने से रोकने की कोशिश की जाती है, हिंदुओं का मजाक बनाया जाता है, देवी देवताओं का अपमान किया जाता है और मंदिरों को खेल का मैदान समझा जाता है। लेकिन जब बढ़ती हुई हिंदू आबादी वाले देश की बात होती है तो पाकिस्तान का नाम जरूर सामने आता है, क्योंकि यहाँ सनातन का परचम हिंदुत्व की लहर में लहरा रहा है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कई मुस्लिम भी आज सनातन की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। भारत, अफगानिस्तान, चीन और ईरान से घिरा हुआ पाकिस्तान आज सनातन का घर बन चुका है, जहां हिंदू तीज त्योहारों से लेकर हिंदू रीति रिवाज भी हिंदू इलाकों में पूरी शिद्दत से फॉलो किए जाते हैं। आज कई ऐसे मुस्लिम हैं जो ये बात दुनिया के सामने कबूल करते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, इसलिए उन्होंने भी इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। जरा इनसे मिलिए। ये हैं शायन अली, पाकिस्तान के एक जाने माने इन्फ्लुएंसर। इनका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ था और इस्लामिक संस्कृति के बीच ही इनका पालन पोषण हुआ, लेकिन अब इन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है और ये एक मुस्लिम से हिंदू बन चुके हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हिंदू बनने की यह सीख उन्हें इतिहास के पन्नों से मिली, जब इन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के साथ साथ अपने पूर्वजों की जानकारी निकाली। तब इन्हें पता चला कि इनके पूर्वज मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। ये सच जानने के बाद शायन अली ने अपनी मूल जड़ों को पहचाना और उनसे जुड़ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, इतिहास को जानने के बाद अब मैं घर वापसी की घोषणा करता हूं। घर वापसी का यह न पहला मामला है और न ही अकेला। आज पाकिस्तान के कई लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और बिना किसी डर के अपने आराध्य के रूप में भोलेनाथ का नाम ले रहे हैं। इसका उदाहरण ये मासूम बच्चियां हैं। इनकी कहानी सुनिए।
वापस पाकिस्तान जाओगे? नहीं, कभी भी नहीं, का नाम भी नहीं लेना। वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को, लड़कियों को पाकिस्तान में मारते हैं, पानी नहीं पीने देते। उठा के? ले जाते हैं कौन उठा के लेके जाता है? मुसलमान। यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में डर लगता था। कलमा पढ़ाते, पढ़ाई की जगह कलमा पढ़ाते हैं, पढ़ाई की जगह कलमा। अल्लाह का नाम पढ़ाते। आपको नहीं मन करता था ये सब करने का? हमारा भगवान भोलेनाथ है। इन दोनों बच्चियों ने खुलकर पाकिस्तान का सच बताया है और जब उनसे भगवान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि उनके भगवान भोलेनाथ हैं, जबकि ये बच्चियां पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन भगवान शिव और हिंदू धर्म के लिए इनके दिल में कितना सम्मान है, ये आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ ही गए होंगे। आज पाकिस्तान की आवाम से लेकर सियासत तक में हिंदुत्व की मिठास घुलती जा रही है और मुस्लिम सांसद तक अपने ही धार्मिक रिचुअल्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान की संसद में खड़ी होकर एक मुस्लिम सांसद महिला ने अजहान की आवाज पर आपत्ति जताई और खुलकर कहा कि अजहान पर बैन लगना चाहिए। इस सांसद का नाम है शगुफ्ता जुमानी, जो धर्म से मुस्लिम हैं और जिनका मुल्क है पाकिस्तान, जहां सुबह शाम दिन रात इस्लाम के नाम का कलमा पढ़ा जाता है। लेकिन शगुफ्ता अपने मुल्क से बेहद अलग सोच रखती हैं। शगुफ्ता की पहचान एक मजबूत राजनीतिक नेता के रूप में होती है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ी हुई हैं और एक पावरफुल सांसद का दर्जा रखती है। ऐसे में एक मुस्लिम सांसद का अजहान पर आपत्ति जताना वाकई हैरान कर देने वाला है। शगुफ्ता ने सबके सामने बिना डरे कहा कि जैसे ही वे अजहान की आवाजें सुनती हैं, उन्हें बेचैनी महसूस होने लगती है और उन्हें अजहान की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये उस मुल्क का हाल है जिसकी नींव कलमे पर रखी गई थी और आज उसी मुल्क की एक सीनियर सांसद को इस्लामी का जंग चुभ रही है। आप इन मोहतरमा का यह बयान सुनिए। पास बदकिस्मती से जो लाजिस में मौजिन है ना, वो जब अजान देता है तो एक अजीब किस्म की बेजारी होती है कि ये चुप कर जाए। तो मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं, हो सकता है किसी और की भी हो। अगर यही बात भारत में कोई राजनीतिक हिंदू नेता कह देता तो क्या होता? धार्मिक विवाद शुरू हो जाता। मुस्लिम मौलवी और मौलाना एकजुट होकर पूरे हिंदू समुदाय के खिलाफ मोर्चा खोल देते, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते और यह दावा किया जाता कि हिंदू मुल्क भारत में मुसलमानों के धर्म को दबाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि कई बार हो भी चुका है। कुछ वक्त पहले सोनू निगम ने अजहान की तेज आवाज पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सुबह सुबह अजहान की आवाज से उनकी नींद खराब होती है, इसलिए अजहान की तेज आवाज के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। बस फिर क्या था, जैसे ही ये बात मुस्लिम पक्ष ने सुनी, खूब हंगामा मच गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि सोनू निगम को मुस्लिम समुदाय से माफी मांगनी पड़ी। अक्सर अजहान की तेज आवाज को लेकर विवाद होता ही रहता है। जैसे कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लाउडस्पीकर उतारने का आदेश दिया था, क्योंकि यह महीना रमजान का था और सुबह सुबह होने वाले सहरी के ऐलान से कई लोगों को दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से कई मस्जिदों के लाउडस्पीकर भी हटवा दिए गए थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष द्वारा किए गए हंगामे ने पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। भारत के कई मुसलमानों ने एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिए। लेकिन पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी सरकार ने यही फैसला लिया तो वहां के लोगों ने इसे बखूबी निभाया। जी हां, पाकिस्तान के कई इलाकों में योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए थे, क्योंकि यह महीना रमजान का था और सुबह सुबह होने वाले सहरी के ऐलान से कई लोगों को दिक्कत हो रही थी। ये क्लिप देखिए। ये क्लिप पाकिस्तान की है, जहां कुछ मुस्लिम लोग मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। ये हाल लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक में देखने को मिला था और इस तरह योगी आदित्यनाथ के नियम का असर पाकिस्तान में भी दिखाई दिया। जनता ने भी पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले की निंदा करने की बजाय उसका साथ दिया, क्योंकि यही पाकिस्तान का कानून भी कहता है। दरअसल पाकिस्तान में लाउडस्पीकर को लेकर साल 2015 में एक एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत तय मानक से ज्यादा ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर कम से कम 6 महीने की सजा का प्रावधान रखा गया था, जबकि जुर्माने की रकम 5,000 से 50,000 तक फिक्स की गई थी, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। लेकिन इसके बावजूद मुल्ला मौलवी तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाते हैं, जोर जोर से अजहान देते हैं। लेकिन अब सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और योगी आदित्यनाथ की तरह कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं और उनकी जगह धीमी आवाज वाले लाउडस्पीकर फिट कराए गए हैं, जिससे मुस्लिम पक्ष भी नाराज न हो और दूसरे लोग भी सुकून से रह सकें। यही वजह है कि जब मुस्लिम सांसद ने संसद में खड़े होकर अजहान पर बयानबाजी की तो न तो किसी मौलाना साहब ने कोई विवाद खड़ा किया और न ही मुस्लिम आवाम ने कोई आवाज उठाई, क्योंकि शगुफ्ता ने जो भी कहा वह सब कानून के अनुसार ही कहा था। इसलिए माहौल एकदम शांत रहा। आज सीनेटर से लेकर आम लोगों तक
कई लोग इस्लामिक रीति रिवाजों से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनकी रुचि सनातन धर्म की ओर तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। आज पाकिस्तान में करीब 25 करोड़ से भी ज्यादा आबादी निवास करती है, जिसमें सबसे बड़ा धर्म ऑब्वियसली इस्लाम ही है, जिसे देश की लगभग 96% आबादी फॉलो करती है। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है सनातन धर्म को, जिसे आज पाकिस्तान की लगभग 2 से 3% आबादी दिल से कबूल कर चुकी है। इसके बाद 4% हिस्सा ईसाई अनुयायियों का है। भले ही आज हिंदू पाकिस्तान में ना के बराबर हों, लेकिन उनका प्रभाव, सनातन के प्रति लगाव और हिंदू रीति रिवाजों के प्रति दिलचस्पी वहां खूब देखने को मिल रही है। यहाँ एक जनजाति समूह तो ऐसा भी है जो हिंदू संस्कृति को फॉलो करता है, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, और पाकिस्तानी मौलवी लाखों जतन करने के बावजूद भी इस जनजाति को मुस्लिम नहीं बना पाए हैं। जी हाँ, इस जनजाति का नाम है कलश जनजाति, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हिंदू कुश के पहाड़ों में रहती है। कलश जनजाति पाकिस्तान से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती है, बल्कि कट्टरपंथी पाकिस्तानियों की परछाई से भी दूर रहना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तानी इन्हें अपने देश के लिए खतरा मानते हैं। इसलिए कई बार इन्हें खत्म करने की साजिश भी की जा चुकी है और कई लोगों की जान भी ली जा चुकी है। यही वजह है कि आज यह जनजाति बाहरी दुनिया से दूर एकांत में रहना पसंद करती है। पाकिस्तान में कलश लोगों की संख्या लगभग 4000 है, जो अब भी अपनी परंपराओं और संस्कृति को संजोए हुए हैं। ये लोग हिंदू अनुयायियों से मेल खाते हैं। मूर्ति पूजा में इनका अटूट विश्वास देखने को मिलता है। ये लोग शिव, इंद्र और यम से मिलते जुलते देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, इनके रहन सहन का तरीका भी मुसलमानों से बिल्कुल अलग होता है। कलश जनजाति की महिलाओं को बहुत ही मेहनती माना जाता है, जो घर संभालने से लेकर पहाड़ी टोपी बनाने तक, बकरी चराने से लेकर पैसे कमाने तक पुरुषों से कहीं आगे रहती हैं। जबकि पुरुष अक्सर नशे में धुत रहकर अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, और शाम को कुछ महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं, जबकि इस्लाम धर्म में शराब को हराम बताया गया है। पाकिस्तान की कलश जनजाति हर वो काम करती है जिसकी इस्लाम में मनाही है। ये लोग गूंजलीक नाम का एक खास त्योहार मनाते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां इकट्ठा होते हैं। इस दौरान अगर किसी को कोई लड़की पसंद आती है तो वह उसके साथ चली जाती है। वहीं अगर किसी शादीशुदा महिला को कोई दूसरा पुरुष पसंद आता है तो वह अपने पति को छोड़कर उसके साथ चली जाती है, और इस पर पति को भी कोई ऐतराज नहीं होता, क्योंकि यह उनकी संस्कृति का एक हिस्सा है। इसलिए हफ्तों या महीनों तक, जब तक दिल चाहता है, लड़का और लड़की साथ रहते हैं और फिर घर आकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग साथ रहने के बाद भी शादी नहीं करते। इस रीति को आप लिव इन रिलेशनशिप की तरह मान सकते हैं, जो आमतौर पर वेस्टर्न कल्चर की देन मानी जाती है, जबकि इस्लाम इसके सख्त खिलाफ है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मुस्लिम इस जनजाति के खिलाफ खड़े नजर आते हैं, लेकिन यह जनजाति बिना डरे अपनी परंपराओं को मानती है और देवी देवताओं की पूजा करती है, जो कि पाकिस्तान में सनातन धर्म के बढ़ते प्रभाव का एक सजीव उदाहरण है। आज पाकिस्तान में कई मुस्लिम लोग अपना धर्म बदलकर हिंदू बन चुके हैं। वहीं रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जाने वाले कई लोगों ने भी हिंदू धर्म को अपनाया है, और अब वे अलग अलग देशों में सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, न सिर्फ हिंदू संस्कृति के जरिए बल्कि हिंदू त्योहारों के माध्यम से भी। आज पाकिस्तान में भी दुर्गा पूजा, नवरात्रि, होली और दिवाली जैसे त्योहार पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाए जाते हैं, और हिंदू व मुस्लिम दोनों मिलकर इन पर्वों को साथ में सेलिब्रेट करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी कट्टरपंथी सनातन को फलने फूलने देंगे या उसे मिटाने की कोशिश करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।